सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेंद्र स्वामी मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद अपना अध्याय 2 था, उसके 3 पदों की व्याख्या है वो सरल भाषा में अपने पढ़ी थी। आज इस वीडियो में शेष बचे हुए 3 पद हैं, उनको सरल भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो देखिए, चौथा पद आपके सामने है। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। गोपियों का जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति था, उसी प्रेम को गोपियां उद्धव के सामने प्रकट कर रही हैं। उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें प्रियतम कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। कि उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण का वो सुंदर रूप ही देखना चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैसे रहे रूप रस राची। राची का अर्थ होता है एक तरह रंगी हुई, रंगी हुई। ये बतिया सुनी रूखी, रूखी का अर्थ होता है एक तरह से सूखी हुई। कि हमारी जो ये आंखें हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, सुंदर रूप है, उसमें एक तरह से रंग चुकी हैं। ये आपके निर्गुण ब्रह्म की जो बतिया बातें हैं, इनको सुनकर हम बहुत एक तरह से दुखी हो रही हैं। हम एक तरह से अपने आप को पश्चाताप कर रही हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब ए थी नई जुखी। गोपियां उद्धव को कह रही है, प्रियतम कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करने और एकटक उनके आने का मार्ग देखने से भी ये हमारी आंखें इतनी व्यथित नहीं हुई जितनी तुम्हारी रूखी बातों से दुखी हुई हैं। अवधि गणत मतलब अवधि को गिनते गिनते एकटक दृष्टि से भी हमारी आंखें इतनी दुखी मतलब दुखी नहीं हुई थी जितना आपका योग संदेश सुनकर हो चुकी हैं। मग का अर्थ क्या होता है? रास्ता, राह, यानी भगवान श्री कृष्ण के आने की राह गोपियां लगातार देख रही थी। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानि दुखी। अब इन जोग संदेशन, जोग संदेश मतलब योग संदेश, उधो अति अकुलानि, अत्यधिक व्याकुल दुखी हो रही है। हे उद्धव, अब आपका ये योग संदेश सुनकर के हमारी आंखें हैं और ज्यादा दुखी हो रही हैं। हमारी व्यथा है वो लगातार बढ़ रही है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पै पीवत पतु की। गोपियां कह रही यहाँ पर बारक यानी एक बार, वह मुख फेरी यानी फिर से दोबारा से दिखाओ, दूही, दू यानी दूह कर, पय, पय का अर्थ होता है दूध, पय का अर्थ क्या होगा? दूध। पीवत पत्तू की, पत्तू की यानी पत्तों का बना हुआ एक दोना या पत्तों का बना हुआ एक पात्र। कि हे उद्धव, हम भगवान श्री कृष्ण का वह रूप एक बार दोबारा देखना चाहती हैं जो वो गायों का दूध दुहकर दोनों में यानी पत्तों के दोनों में पीते थे। वह रूप है वो हम वापिस देखना चाहती हैं। सूर शिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। सूर शिकत, सूर शिकत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? सूर शिकत, ध्यान से देखना, सूर शिकत का अर्थ होता है रेत राशि, रेत मतलब मिट्टी होती है उसका समूह। हटी नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। सरिता यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सरिता यहाँ पर
गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, ये हमारी जो प्रेम की जो सरिता है वो क्या है, अब एक तरह से सूख चुकी है। इसमें आप सूख चुकी है तो वो किसके समान हो गई, वो सूर्य शिकत हो गई, मिट्टी के समान हो चुकी है। उसमें आप ये निर्गुण ब्रह्म की एक जो नाव चलाना चाहते हैं, तो ये आपका प्रयास है वो एक तरह से व्यर्थ ही जाएगा। यानी हमारे सामने निर्गुण योग संदेश है का उपदेश देना एकदम से क्या है, व्यर्थ है। इसमें अब ये नाव नहीं चलाई जा सकती। ये आपका पद नंबर क्या था, 4 था। अब 5वां पद देखिए। 5वें पद में क्या कर रहे हैं गोपियां, यानी गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछ रही है। गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछ रही हैं। गोपियां कहती है उद्धव कि चलो हम आपके निर्गुण ब्रह्म को अपना लेंगी, उसकी भक्ति में लग जाएंगी, लेकिन हमें उसके बारे में बताइए। क्या पूछते हैं, देखो, निर्गुण कौन देश को बासी, कि आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का बासी, बासी का अर्थ क्या होता है, निवासी, कहाँ का वो निवासी है। मधुकर हंसी समुझाए सोहे दे बूझती सांच न हासी। मधुकर यानी उद्धव के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो गोपियां कह रही, हे मधुकर, हमें अच्छी तरह समझा कर कहो, हम तुम्हें एक तरह से शपथ देती हैं, हम सांच यानी सत्य की शपथ देती हैं, सत्य भाव से आपसे पूछ रही है। न हासी, हासी मतलब हम कोई मजाक आपसे नहीं कर रही हैं। हे उद्धव, आपका जो निर्गुण ब्रह्म है किस देश का निवासी है, हम एकदम हंसकर सत्य भाव से आपसे ये पूछ रही हैं। क्या पूछ रही है, को है जनक, जनक यानी पिता, आपके निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जननी को कहियत, और उसकी माता किसको कहा जाता। कौन है नारी, नारी यानी स्त्री पत्नी। को दासी, और कौन उसकी दासी है। उद्धव, हम आपके निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उसका उसका माता पिता, उसकी पत्नी और दासी कौन है। कैसो है बरन, बरन यानी वर्ण रंग। भेष है कैसो, भेष का अर्थ होता है वेशभूषा कपड़े। के ही रस में अभिलाषी, और कैसे या किस प्रकार के रस में उसकी अभिलाषा है, किस प्रकार के उसकी इच्छाएं हैं। ये उद्धव हमें बताइए, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और किस रस में उसकी अभिलाषा है, उसकी इच्छा है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गांसी। गांसी का अर्थ होता है झूठ बोलना या असत्य। कि उद्धव, यदि आपने हमारे साथ कोई छल कपट किया, धोखा किया, मतलब ये जो प्रश्न हमने पूछे हैं उनको असत्य कहोगे, झूठ बोलने की कोशिश करोगे, तो अपने किए का फल भोगोगे, अपने किए का फल भोगोगे। जब ये प्रश्न जो उद्धव है वो गोपियों से सुनता है, तो क्या हालत है वो उद्धव की हो जाती है। सुनत मौन हवे रहो ठग्यो सो सूर सबे मतिनासी। गोपियों के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर के जो उद्धव है, सूरदास जी कह रहे हैं ठग्यो सो मतलब जैसे उसको ठग लिया गया हो। और मतिनासी, मति का अर्थ होता है बुद्धि, मति का ध्यान रखना, मति का अर्थ क्या होता है बुद्धि। नासी का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। कि उद्धव की जैसे मति है यानी बुद्धि है वो क्या हो गई, नष्ट हो चुकी है। तो इसमें भी गोपियों का एक तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है वही व्यक्त हुआ है। अब तीसरा पद अपन देखते हैं, मतलब अंतिम पद है इस वीडियो का, और वैसे आपकी बुक्स में ये 6 नंबर पे दिया हुआ है। इस पद में क्या बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण है गोकुल यानी ब्रजभूमि को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियों को गोकुल की जो चीजें जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे तब सारे ही सुख प्रदान करने वाले दिखाई देती थी, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण के वहां से चले जाने के बाद वही सारी चीजें हैं वो दुखदाई देने लग गई हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के अभाव में वो सारी चीजें एक तरह से
उनके लिए दुश्मन बन चुकी हैं। देखो क्या कह रहे हैं गोपियां, बिन गोपाल बैरिन बही कुंजे। बिन गोपाल, गोपाल भगवान श्री कृष्ण, बैरिन यानी शत्रु या दुश्मन, बही कुंजे, कुंजे का अर्थ क्या होता है, एक तरह से समूह है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना है वहाँ की जो सारे जो कुंज बाग बगीचे थे वो हमारे लिए क्या हो गए, दुश्मन हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, क्या है, तब ये लता, लता यानी बेल, लगती अति शीतल, शीतल मतलब ठंडी, सुख देने वाली, कि जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ यहाँ ब्रजभूमि में थे तो ये लता जो बेलें हैं ये हमें बड़ी ही शीतल लगती थी, ठंडी लगती थी, यानी हमें सुख प्रदान करती थी। अब बही विषम जवाल की पूंजी, जवाल यानी आग की लपटें, जवाल की पूंजे आग की लपटों का समूह है कि अब ये जो लताएं हैं हमें आग की लपटों के समान कष्ट प्रदान कर रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजी। वृथा यानी व्यर्थ, बहती जमुना यानी यमुना नदी, कि यमुना नदी है ये अब क्या है, इसका जो पानी का स्वच्छंद प्रवाह है ये भी हमें व्यर्थ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। खग बोलत, खग यानी पक्षी बोलते हुए हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते हैं। वृथा कमल फूले अली गुंजे, अली यानी भ्रमर है, कि भ्रमर हैं वो कमल के फूलों पे मंडराते हुए हमें पहले अच्छे लगते थे लेकिन आजकल वो भी क्या है, बेकार लग रहे हैं। क्यों, भगवान श्री कृष्ण का अभाव है, वो हमारे साथ नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पहले अच्छी लगती थी, हमें सुख प्रदान करती थी, लेकिन अब हमें ये सुख प्रदान नहीं कर रही हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भूंजी। ध्यान देना, पवन का अर्थ होता है हवा, पानी यानी पानी, घनसार यानी कपूर, संजीवनी मतलब जीवन दान देने वाली, दधिसुत, दधिसुत का अर्थ होता है चंद्रमा, किरण यानी किरण, भानु यानी सूर्य, भुंजे, भुंजे का अर्थ होता है एक तरह से हमें जला रही हैं या कष्ट दे रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे साथ थे तो यहाँ की ये पवन जो ठंडी चल रही है, पानी है यमुना का, घनसार कपूर है, संजीवनी है, संजीवनी मतलब जीवनदान देने वाले थे, दधिसुत यानी चंद्रमा, ये सारी किसके प्रतीक है, ये शीतलता के प्रतीक है। लेकिन आज ये क्या हो गए हमारे, भानु भई भुंजे, भानु मतलब सूर्य की किरणों के समान है, हमारे को कष्ट दे रहे हैं। कि शीतल पवन, कपूर और चंद्रमा की किरणें ये समस्त शीतल हैं, होते हैं, लेकिन आज हमें सूर्य की किरणों के समान ये हमारे को जला रही हैं। हे उधो कहियो माधव सो, बिरह कदन करी मारत लोंचे। हे उद्धव कि आप कहिए माधव सो, माधव यानी श्री कृष्ण है, कि उद्धव आप श्री कृष्ण ने कहना कि विरह, जो आपका प्रेम का विरह है वो करद खरी मारत लूंजे, कि विरह रूपी जो आपकी एक कटार है ये हमें मारत लूंजे, एक तरह से मारकर ही दम लेगी। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां बही बरन जो गुंजे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां प्रभु को मग, मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखते देखते या इंतजार करते करते, अखियां बही, अखियां हो चुकी है, बरन यानी एकदम से दुश्मन, जो गूंजे, गूंजे का मतलब, गुंजा एक जीव है जो गहरा लाल रंग का होता है, कि हमारी आंखों का जो रंग है, बरन यानी रंग, आंखों का रंग है वो गुंजे के समान एकदम लाल हो चुका है। तो इसमें जो चीज़ें भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे तब सारी ही ब्रजभूमि की चीज़ें, जैसे लता बेले हैं, वहाँ की यमुना का स्वच्छंद प्रवाह है, खग वहाँ के पक्षी हैं, कमल हैं, भ्रमर है, सब अच्छे लगते थे। लेकिन अब श्री कृष्ण के अभाव में ये हमारे को कष्टदायक प्रतीत हो रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।